The number of 6-letter words with or without meaning that can be formed using the letters of the word maths. मैथ्स जो एक वर्ड है जिसके अंदर टोटल 5 आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहा है, अभी 5 लेटर दिख रहे हैं। हमें उसमें से 6 लेटर का वर्ड बनाना है ना, दिख रहा है अभी 5 बट बनाना है हमें 6 लेटर का, मतलब कुछ ना कुछ रिपीट होगा। अब वो क्या है तो उसके लिए आगे देखें तो सच दैट एनी लेटर मतलब कोई भी लेटर जो होगा दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। ओके, तो ये कोई भी जो लेटर होगा वो मिनिमम एटलीस्ट ट्वाइस मतलब मिनिमम 2 बार तो दिखना चाहिए। ये जो पीछे 4 लिखा है वो शायद गलती से लिखा हुआ है ना, तो ये 4 का कोई काम यहाँ पर नहीं है ना, बस ये 4 काम का नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन कैसा हुआ कि भाई ये जो मैथ्स वाला एक पूरा वर्ड है उसमें जो 5 लेटर है वो 5 लेटर का यूज़ करके आपको 6 लेटर का एक नया वर्ड बनाना है, जिसका मतलब बने या मतलब ना बने, और जिसमें हर एक लेटर एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार तो आना चाहिए। जो भी आप लेटर का यूज़ करोगे वो कम से कम 2 बार आना चाहिए। चलिए, कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ वर्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो हमें एन में से आर वर्ड सिलेक्ट करने हो तो हम यूज़ करते हैं NCR वाला फार्मूला। ओके, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आएगा भाई आर फैक्टोरियल। और एन में से आर चीज़ों को अरेंज करना हो तो आप यूज़ करते हो भाई NPR, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बस ये 2 ही यहाँ पर यूज़ होंगे फिर फार्मूला। चलिए, अब कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है मैथ्स, जो हमारा सब्जेक्ट है भाई वही हमारा वर्ड है यहाँ पर मैथ्स। इसमें 5 लेटर आपको दिख रहा है बट हमें बनाने हैं 6 लेटर का वर्ड, तो यही लेटर्स का यूज़ करके हमें 6 लेटर का एक वर्ड बनाना है या तो वर्ड्स बनाने हैं। ओके, और कंडीशन ये रहेगी कि जो भी आप लेटर का यूज़ करो वो एटलीस्ट ट्वाइस मतलब जो भी लेटर आपको दिखाई दे वो एटलीस्ट 2 बार तो आना चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा चलेगा बट 1 बार नहीं होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा चलेगा, कोई भी लेटर 1 बार आप यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर हम बहुत सारे केस बनेंगे, केस बाय केस जाए तो केस नंबर मैंने लिखा है भाई 1 कि भाई मैं सारे लेटर सेम ले लूँ, मतलब रिपीट ऑल द लेटर मैं रिपीट करूँ 6 टाइम, क्योंकि हमें 6 जगह पे लेटर रखने हैं, तो रिपीट 6 टाइम मतलब क्या। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बताऊँ तो मैं 6 की 6 जगह पर एम रख लूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 भाई क्या हो जाएंगे एम। वैसे 6 के 6 ए हो सकते हैं, 6 के 6 टी हो सकते हैं, एच हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, मतलब ऐसे टोटल 5 केस बनेंगे। बट हम लिखेंगे कैसे ही, तो भाई मेरे पास टोटल लेटर्स कितने थे 5, उसमें से हम यहाँ हमने सारे एम ले लिए, मतलब मैं यहाँ पर एक ही लेटर का यूज़ कर रहा हूँ, 5 में से एक लेटर, तो वो क्या हो जाएगा भाई 5C1। ये हमने बस सिलेक्ट किया। नाउ अरेंज करें, ये जो एम आपको दिख रहा है भैया ना टोटल कितनी बार है, 6 बार है, तो उसका 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करते तो एम रिपीट ही हो रहा है 6 बार, तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये जो 5C1 है वो सिलेक्शन था, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया एम के लिए, बट एम की जगह ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, एस आएगा, मतलब टोटल ऐसे कितने केस आएंगे भाई 5 केस बनेंगे। बाद में उनको हम अरेंज करें, अरेंजमेंट के लिए है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ कितने ऐसे केस बनेंगे, तो यहाँ से 5 वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो और नए नए लेटर वर्ड्स बना सकते हो। चलिए, केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 की बात करें तो जिसमें हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स, कोई भी जो लेटर होगा उसको मैं रिपीट करूँगा भाई 5 टाइम्स। एक एग्जांपल बताए कि भाई मैंने एम को 5 बार लिखा, 1 2 3 4 और 5। अब लास्ट जो एक लेटर बचेगा भाई वो कोई भी हो सकता है, ATHS में से। मान लो मैंने ए लिख लिया, बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी भाई, जो भी आप लेटर लिखोगे वो एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार तो दिखना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा चलेगा। जैसे ऊपर वाले में एम 6 बार दिखेगा चलेगा, बट ये वाले केस में ए आपको एक ही बार दिख रहा है, तो ये वाला केस आप नहीं काउंट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट ट्वाइस 2 बार तो कम से कम दिखना चाहिए। तो यहाँ से आपका कोई केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए एक ही बार आ रहा था भाई, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बार तो आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वाला केस बात करें, केस नंबर 3, तो उसमें हम रिपीट करेंगे, रिपीट 4 टाइम। कोई भी एक सिंगल लेटर को मैं रिपीट करूँ 4 टाइम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एम जो है
उसको मैंने लिखा भाई 4 बार। तो पीछे अब 2 लेटर बचेंगे, तो वो दोनों सेम हम ले सकते हैं भाई, ए सेम ही लेना पड़ेगा क्योंकि हर एक लेटर 2 बार तो आना चाहिए, मिनिमम 2 बार। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? तो यहाँ मेरे पास टोटल 5 लेटर थे, 1 2 3 4 5। उसमें से मैंने यहाँ देखा 4 बार है, 2 बार ए, मतलब मैंने 2 ही लेटर का चूज़ किया है। तो 5 में से 2, तो ये हो जाएगा 5C2 इन 2, ये 4 बार एम है और 2 बार ए है, मतलब 6 हुआ, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम 4 बार है तो उसका 4 फैक्टोरियल, और ए 2 बार है तो उसका 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया जाए तो 5C2 मतलब 10 हो जाएगा, और ये 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 6 × 5 30, 30/2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 15। तो आपको यहाँ से 150 वेज मिलेंगे, 150 लेटर्स सॉरी वर्ड्स आपको मिलेंगे, जिसका मतलब हो या ना हो। चलो नेक्स्ट केस नंबर मैं 4 की बात करूँ। केस नंबर 4 में हमने रिपीट किया है 3 टाइम, है ना, ये ले सकते हैं। रिपीट किया भाई मैंने एम को 3 बार, एक एग्जाम्पल है भाई एम मैंने 3 बार लिखा हो, तो मैं पीछे क्या क्या ले सकता हूँ कि भाई मुझे कोई भी लेटर आए वो मिनिमम 2 बार तो लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने 2 बार ए लिखा, तो अभी भी एक लेटर बाकी बचेगा। क्या मैं उसकी जगह पे टी लिख सकता हूँ? तो नहीं, क्योंकि टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टी एक ही बार आएगा, तो एक बार वाला तो आप ले ही नहीं सकते हो, मतलब मैं टी नहीं ले सकता। तो मुझे कंपलसरी फिर क्या लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई अलग लेटर तो आप नहीं ले पाओगे क्योंकि वो तो सिंगल टाइम हो जाएगा। तो फिर यहाँ नंबर ऑफ केसेस की बात करें, पहले सिलेक्शन, टोटल 5 अलग अलग लेटर में से हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 3 बार एम 3 बार ए, मतलब 2 लेटर का यूज़ किया है, 5 में से 2 लेटर का यूज़ किया है, तो 5C2। अब उसको अरेंज करें, 6 है तो 6 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें, 5C2 मतलब 10 ही होता है, इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ओके, अब डायरेक्ट ही लिख ले भाई, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 × 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 6 × 5 × 4/6 करें तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल 200 वेज हो जाएंगे। चलिए और आगे चले भाई, तो केस नंबर 4 आएगा, एक केस नंबर तो 4 था, नंबर आएगा भाई 5। रिपीट 2 टाइम, रिपीट 2 टाइम, भाई मैं रिपीट करूँ 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं नीचे लिखूँ, तो मैंने चलो रिपीट किया है हमको 2 बार, तो उस टाइम जो ए है वो 4 बार आ सकता है, एक ये केस बन सकता है, या तो फिर मैंने एम को रिपीट किया है 2 बार, फिर मैं ए रिपीट 4 बार की जगह पे 2 बार करूँ ए, तो नेक्स्ट वाला मैं टी ले सकता हूँ। तो ये 2 केस बनेंगे, क्योंकि कोई सिंगल लेटर तो आप नहीं ले सकते, मतलब इवन नंबर्स में आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास कितने केस बनेंगे, तो यहाँ से देखो भाई मेरे पास 5 लेटर थे, उसमें से मैंने एम और ए मतलब कि 2 ही लेटर का यूज़ किया है, इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम 2 बार है, ए भी 2 बार है, तो इसका 5C2 मतलब 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा भाई ऊपर से जो ऊपर लिखा था वही है, केस नंबर 3 और केस नंबर 5 दोनों आपको लगेंगे भाई ये तो सेम जैसा है, कि भाई यहाँ पर 4 बार एम और 2 बार ए था, यहाँ पर 2 बार एम और 4 बार ए है, बट दोनों अलग अलग है। ओके, वो बताते भाई लास्ट में क्यों अलग अलग है, वो भी आपको बताते। तो ये 10 हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा कि भाई 6 फैक्टोरियल 6 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 150 वेज हो जाएगा, 150 वेज। चलिए एक और एक का केस ये बनेगा भाई, मैंने टोटल 5 लेटर थे, उसमें से एम ए टी मतलब 3 का यूज़ किया, तो ऐसे हम 3 कोई भी ले सकते थे, मैंने सिलेक्शन किया। अब उसको हम अरेंज करें, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5C3 5C2 सेम होता है भाई 10, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे एक बार कैंसिल कर लेंगे तो नीचे बचेगा भाई 2 × 2 4, तो यहाँ से 10 × में आ जाएगा 2 2 4 कैंसिल, 6 × 5 30, 30 × 3 करेंगे तो मिलेगा भाई 90। तो ये कितने केस बनेंगे भाई 900 केस बनेंगे, 900 वेज में आप ऐसा फील कर सकते हो। एंड लास्ट में आएगा भाई एक और केस नंबर 6 बनेगा, जिसमें आप रिपीट करोगे 1 टाइम, रिपीट 1 टाइम, है ना, रिपीट का तो मतलब बनेगा ही नहीं, इसमें कोई भी लेटर आप एक ही बार लोगे, जैसे कि मैंने एम एक बार लिया, बट पीछे फिर मैं एक जितनी भी बार रिपीट करूँ ये केस कोई काम का होगा ही नहीं, क्योंकि एम एक बार आ रहा है वो तो नहीं चलेगा।
तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ कितने बनेंगे, तो मतलब जो भी हमने केस वाइज सॉल्व किया उसका हो जाएगा भाई सम। तो टोटल वेज कितने होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट केस उसका आंसर आया था भाई 5, दूसरा वाला केस 150 वेज, तीसरा वाला 200, फिर 150, फिर हो जाएगा भाई 900। ये सब का करेंगे भाई हम सम, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 150 300 प्लस 200 500 900 1405। तो हमारा केस बन जाएगा 1405। यही हो जाएगा भाई हमारा आंसर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई 1405। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊँ कि भाई ये केस नंबर जो हमारा 3 था जिसमें रिपीट 4 टाइम, तो आप देखोगे भी m 4 बार है और a 2 बार था। और सेम केस आपको नंबर 5 में दिखा कि भाई m 2 बार है और 4 बार a है। तो मतलब ये तो सेम ही हुआ ना, कि मतलब हमने जो 150 वेज बनाए थे वो फिर से क्यों 150 वेज लिए, तो वो समझाने के लिए मैं थोड़ा अलग से आपको बता रहा हूँ भाई यहाँ पर। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि भाई है ना, ये एक्स्ट्रा है भाई, कोई काम का है नहीं, वैसे ऊपर सारे केस हमने काउंट कर लिए थे कि भाई मैं 4 बार m लिखूँ। चलो एक ऐसे शॉर्ट में लिख रहे थे भाई, 4 बार मैंने m लिखा, तो पीछे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं 2 बार है ना MATH ऐसे 2 बार मैं a लिख सकता हूँ m के साथ, 2 बार मैं t लिख सकता हूँ, 2 बार मैं h लिख सकता हूँ और 2 बार मैं s लिख सकता हूँ। ओके, ये टोटल हमारे कितने केस बनेंगे भाई, ये आप देखोगे तो ये कितने केस है कि भाई 4 बार m 2 बार a 2 बार t, तो ये 4 केस बनेंगे, 4 वेज। ओके, उसके बाद 4 m की जगह पे मैं 4 a ले लूँ, तो फिर 2 बार m हो जाएगा, 2 बार t आ जाएगा, 2 बार h आ जाएगा, 2 बार s आ जाएगा। तो ये भी कितना वेज बनेगा भाई, 4 वेज। तो ऐसे ही आप आगे देखोगे तो डायरेक्ट लिखूँ तो 4 टाइम t होगा, उसके बाद है ना पीछे 2 टाइम्स m हो सकता है, 2 टाइम्स a हो सकता है, 2 टाइम्स h हो सकता है, 2 टाइम s हो सकता है। वैसे ही 4 टाइम मैंने लिया हो h, तो उसके साथ 2 टाइम m, 2 टाइम a, 2 टाइम t, 2 टाइम s हो सकता है। वैसे ही मैंने 4 टाइम s लिया हो तो कितना हो जाएगा भैया, 2 टाइम a, 2 टाइम t, 2 टाइम h, और क्या बचेगा भैया 2 टाइम m। तो ये भी हर एक में कितना मिल रहा है भैया आपको, 4 वेज मिल रहे हैं। ओके, तो टोटल किया जाए तो कितने होंगे भाई, 4 4 4 4 4, मतलब ये हो जाएंगे भाई टोटल 5 टाइम्स 4 मतलब 20 केसेस इनटू, अब सबको अरेंज करें तो ये टोटल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m बनेगा भाई 4 बार, है ना, सबके लिए सेम ही बनेगा क्योंकि सब कुछ रिपीट होगा 4 बार और बाजू वाला रिपीट होगा भाई 2 बार। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आगे 20 है, इनटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 30/2 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा भाई 300 वेज। तो जो केस नंबर ना, केस नंबर जो हमने ऊपर सॉल्व किए उसमें जो नंबर 3 और नंबर 5 था, केस नंबर 3 केस नंबर 5, उनका आप टोटल निकालोगे, देखो यहाँ पर 150 था और ये वाले में भी 150 आया है। तो मतलब दोनों केस अलग अलग है, 150 ऊपर से 150 नीचे से, और मैंने वो आपको दोनों को कंबाइन करके बताया कि भाई दोनों का सम तो आपको लास्ट में क्या मिलता है 300। ओके, तो दोनों अलग अलग केस है, तो कंफ्यूज मत होना कि भाई दोनों सेम थे हमने क्यों ले लिया, दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों के केसेस वाइज हमें आंसर ऊपर 300 मिला था और मैंने उनको कंबाइन करके भी यहाँ पर आपको बताया कि भाई आंसर तो कितना हो रहा है 300। थैंक यू। तो लास्ट में हमारा आंसर यही आया था 1405। थैंक यू।